नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। पीरियड्स में एकादशी का व्रत कैसे करें? पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए? अगर हमें पीरियड्स आया हुआ है तो क्या हमें दान पुण्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पीरियड्स में नए व्रत की शुरुआत कर सकते हैं या नहीं? आज की वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको एकादशी से 1 दिन या 2 दिन 3 दिन पहले पीरियड्स आ जाता है, तो ऐसे में अगर आप एकादशी का व्रत लगातार करते आ रहे हैं तो आप इस व्रत को भी मानसिक रूप से जारी रख सकते हैं, सभी नियमों का पालन करते हुए। अगर आपको आज से ही नए व्रत की शुरुआत करनी है, आपको एकादशी व्रत का संकल्प लेना है 12 महीने या 6 महीने के लिए, तो आपको इस अशुद्धि अवस्था में नए व्रत की शुरुआत भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप पहले से व्रत रखते आ रहे हैं तो आपको मानसिक रूप से व्रत रखना है। व्रत की पूजा की किसी भी सामग्री को आपको स्पर्श नहीं करना है। आज के दिन जितना आपसे बनता है दान पुण्य जरूर करें। आप अपने पति से, बच्चों से या घर में जो भी घर में मौजूद सदस्य है, आप उन्हीं के माध्यम से दान पुण्य है वो दे सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स का आपको 5वां दिन है तो 1 दिन पहले ही आप अपने बालों को अच्छे से धोकर साफ कर लें और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए रात्रि में शयन करें और 5वें दिन आप अपने व्रत की पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। यह पूजा भी आपको तभी करनी है जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो। कुछ महिलाएं दूसरे, तीसरे या चौथे दिन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। अगर आप भी तीसरे या चौथे दिन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तो 5वें दिन बिना संकोच व्रत की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको 5वें, 6ठे या 7वें दिन तक भी थोड़ा बहुत दाग दिखाई देता है तो ऐसे में आपको केवल श्री हरि विष्णु का व्रत रखना है, पूजा नहीं करनी है। पूजा की किसी भी सामग्री को आपको स्पर्श नहीं करना है। ऐसे में घर के किसी अन्य सदस्य से ही आपको पूजा करवा लेनी है। अगर घर में आपकी पूजा के समय कोई सदस्य उस समय मौजूद नहीं है तो मानसिक रूप से व्रत रख लीजिए, आपको संपूर्ण लाभ जरूर प्राप्त होगा। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है, सुबह आपने पूजा कर ली है और सुबह पूजा करने के बाद आपको पीरियड्स आ जाता है, तो ऐसे में आपके मन में ये दुविधा भी होगी, क्या मेरा व्रत रहेगा, क्या मेरी पूजा मान्य होगी? तो देखिए, अगर आपने सुबह श्री हरि विष्णु की पूजा कर ली है तो आपका व्रत जरूर रहेगा, आपकी पूजा भी मान्य होगी और आप अपने व्रत को किसी भी तरह से ना तोड़ें। व्रत को जारी रखें। पूरे दिन अपने मन को श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करें, उनके ध्यान का आप स्मरण करते रहें। आज के दिन मन ही मन जितना आपसे बनता है श्री हरि विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आपको अच्छे से याद हो, उस मंत्र का मन ही मन स्मरण करना है। उनके मंत्रों का आपको जाप करना है। आप पीरियड्स में है, अशुद्धि अवस्था में है, तो आप इस जाप को अपने मुख के अंदर ही रखें, अपने होठों से बाहर उस मंत्र को बाहर ना आने दें। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब भी आप ऐसी अशुद्धि अवस्था में हो तो मानसिक रूप से किसी भी व्रत पूजा का आप लाभ उठा सकते हैं। पीरियड्स में आप सभी व्रतों को कर सकते हैं। एकादशी, पूर्णिमा, सोमवार, गुरुवार, आप सभी व्रतों को जारी रख सकते हैं बिना पूजा के, केवल मानसिक रूप से व्रत रखकर, और आपको इस व्रत का पुण्य जरूर मिलता है, क्योंकि मानसिक पूजा हमारे शास्त्रों में सर्वोपरि बताई गई है। अगर आप सोमवार, 16 सोमवार, गुरुवार, शनिवार या अन्य कोई भी व्रत रखते हैं तो उनका लाभ आपको जरूर मिलता है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो आपको पाप लगता है, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन जो भी पाप दोष है अन्न में समाहित होते हैं और आप व्रत नहीं करते हैं तो अन्न का सेवन आप जरूर करते हैं। तो कोशिश करें कि व्रत रखें। अगर व्रत भी नहीं रख पाते हैं किसी वजह से, तो आज के दिन आपको कुट्टू के आटे से बना हुआ फलाहार, सामक, साबूदाने या कोई भी फल फ्रूट या खीर खाकर आपको आज के दिन को बिताना चाहिए और बिना व्रत रखे आपको इन चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर आप अन्न का सेवन आज के दिन नहीं करते हैं तो आपको बिना व्रत किए ही एकादशी तिथि के व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि आप अन्न का सेवन नहीं करते हैं और जो आज के दिन अन्न का सेवन करते हैं उन्हें पाप दोष लगता है, क्योंकि सभी पाप दोष है वो आज के दिन ही अन्न में समाहित हो जाते हैं। गो हत्या, ब्रह्म हत्या, जितने भी पाप दोष है वो आज के दिन अन्न में समाहित होते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का अन्न हो, आटा, दाल, चावल, जिस भी तरह का आप अपने खाने में प्रयोग करते हैं। तो आशा करती हूँ इस तरह से आप अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकेंगे।